चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं एक नया चैप्टर, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल 1757 टू 1857। भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से 1757 से लेके 1857। ठीक है, अब इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। Around the 18th century, a number of significant events took place in the world. 18वीं सदी में संसार में एक बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। ठीक है, इवेंट्स का मतलब घटना होता है। One such event was the Industrial Revolution which took place in England. अब एक ऐसी ही घटना औद्योगिक क्रांति है जो इंग्लैंड में हुई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हम लोग आगे के वीडियोस में डिटेल में पढ़े थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब औद्योगिक क्रांति, ये कहाँ हुई? इंग्लैंड में। इट ग्रेजुअली स्प्रेड टू द अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप ऑल्सो। वह धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में भी फैल गई। You must have read about the Industrial Revolution that took place in England and also read about the discovery of new sea and trade routes. अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो आप अभी तक आपने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बारे में तथा समुद्रों और व्यापार मार्गों की खोज के बारे में पढ़ा होगा। One such sea route to India was discovered by a Portuguese called Vasco da Gama in 1498. अब सन 1498 में वास्को द गामा नामक एक पुर्तगाली ने भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा। सी रूट मतलब समुद्री मार्ग। एज अ रिजल्ट द इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज एंड द डच केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाली और डच के व्यापारी भारत में व्यापार करने आए। दे ऑल्सो यूज्ड इट टू स्प्रेड मिशनरीज एक्टिविटीज इन इंडिया। इन्होंने इसे मिशनरी गतिविधियों को भारत में फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किया। मिशनरी एक्टिविटी क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जो कि दुनिया के अलग अलग जगह जाते हैं और वहां पे वो लोग क्रिश्चियन धर्म को फैलाते हैं। डू यू नो दैट द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद द कमिंग ऑफ दीज यूरोपियन पावर्स टू इंडिया? क्या आप जानते हैं कि भारत में जो इतिहास है भारत का, तो भारतीय इतिहास में आधुनिक काल की शुरुआत भारत में इन यूरोपीय शक्तियों के आने से हुई। इन दिस लेसन यू विल बी रीडिंग अबाउट द कमिंग ऑफ ब्रिटिश टू इंडिया एंड द इंपैक्ट इट हैड ऑन द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल स्फीयर्स एज वेल। अब इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत में उनके आने, उसके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में पड़े प्रभाव के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। हर एक चैप्टर पढ़ने का हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य देखते हैं। आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे? डिस्कस द रीजन फॉर ब्रिटिश टू कम टू इंडिया। ब्रिटिशर्स लोगों के भारत में आने के कारण पर चर्चा कर पाएंगे। आइडेंटिफाई द वेरियस मेथड्स यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू कॉलोनाइज इंडिया। अंग्रेजों द्वारा भारत को उपनिवेश बनाने के विभिन्न तरीकों को पहचान पाएंगे आप। स्टडी द इकोनॉमिक इंपैक्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिश शासन के दौरान पड़े आर्थिक प्रभावों के बारे में आप पढ़ पाएंगे। डिस्क्राइब द ब्रिटिश इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। भारतीय समाज और संस्कृति पर ब्रिटिशर्स का प्रभाव का वर्णन कर पाएंगे आप। एंड आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द प्रोटेस्ट मूवमेंट दैट टुक प्लेस अंडर देयर रूल बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विरोध से पहले ब्रिटिशर्स के शासन के तहत विरोध आंदोलन का कारण क्या था वो आप समझ पाएंगे। अब ये तो इंट्रोडक्शन हुआ, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब इसके बाद से जितना आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वहां पे लाइन से आप देखेंगे कि क्या क्या कारण था, क्या हुआ, क्यों हुआ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। 5.1 रीजन फॉर कमिंग टू इंडिया। अब जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के भारत आने के कारण, रीजन मतलब कारण होता है। द यूरोपियन एंड द ब्रिटिश ट्रेडर्स इनिशियली केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पस।
अब देखिए, यूरोपीय तथा ब्रिटिश व्यापारों को आरंभ में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। The Industrial Revolution in Britain led to the increase in demand for raw materials for the factories there. ब्रिटिश देश में औद्योगिक क्रांति हुई थी, जिसके वजह से वहां जो कारखाने थे उसके लिए कच्चे माल की मांग बढ़ गई थी। At the same time, they also required a market to sell their finished goods. साथ साथ जो माल वो लोग तैयार किए थे, तो अपना बना हुआ माल वह भारतीय बाजारों में बेचना भी चाहते थे। उन लोगों को नया मार्केट चाहिए था। इंडिया प्रोवाइडेड सच अ प्लेटफॉर्म टू ब्रिटेन टू फुलफिल ऑल देयर नीड्स। भारत ने ब्रिटेन की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे एक ऐसा ही आधार उपलब्ध करवाया। The 18th century was a period of internal power struggle in India, and with the declining power of the Mughal Empire, the British officials were provided with the perfect opportunity to establish their hold over Indian territory. अब देखिए, 18वीं सदी में भारत में भी आंतरिक सत्ता के लिए संघर्ष की स्थिति थी और मुगल साम्राज्य की शक्ति भी कम हो रही थी। अतः ब्रिटिश अधिकारियों के पास भारतीय क्षेत्र पर अपनी पकड़ स्थापित करने का अवसर हो गया। They did these through numerous wars, forced territories, treaties, annexation of and alliances with the various regional powers all over the country. उन्होंने कई युद्धों के माध्यम से, थोपी हुई संधियों से, अनुबंधों से और पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के साथ गठजोड़ करके ये भारत में अपनी पकड़ बनाई। किसने? ब्रिटिशर्स ने। Their new administrative and economic policy helped them consolidate their control over the country. अपनी नई प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों की मदद से ब्रिटिशर्स संपूर्ण देश पर अपना नियंत्रण बना पाए। Their land revenue policy helped them keep the poor farmers in check and get huge sum as revenues in return. अब देखिए, उनकी भूराजस्व नीतियां ने किसान और उनसे राजस्व में बड़ी रकम प्राप्त की। जो गरीब किसान थे उन पर वो नजर रखते थे, ठीक है, और उनसे बहुत वो लोग कर लेते थे, पैसा लेते थे। They forced the commercialization of agriculture with the growing of various cash crops and the raw materials for the industries in the Britain. उन्होंने कृषि की विभिन्न फसलों का व्यवसायीकरण पर बल दिया था तथा ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चा माल की आपूर्ति सुनिश्चित की। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री थी, जो कच्चा माल लगता था, वो यहां पे बनाया जाता था। With the strong political control, the British were able to monopolize the trade with India. अब देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे, मजबूत राजनीतिक नियंत्रण के साथ ब्रिटिशर्स भारत में व्यापार पर एकाधिकार करने में सक्षम हो गए। मोनोपोली हो गया, वही सब जगह पे राज करने लगे। They defeated their foreign rivals in trade so that there could be no competition. उन्होंने अपने विदेशी प्रतिद्वंदियों, कॉम्पिटिटर्स को व्यापार में हरा दिया और उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा, कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहा। They monopolized the sale of all kinds of raw material and bought these at low price, whereas the Indian weavers had to buy them at exorbitant prices. उन्होंने सभी प्रकार के कच्चा माल की बिक्री पर एकाधिकार कर लिया और उसे कम कीमत पर खरीदा, जबकि भारतीय बुनकरों को इसे अत्यधिक मूल्य पर खरीदते थे। उनको जो चीज कम दाम में मिलता था, वह भारतीय बुनकर को, वीवर्स को ज्यादा दाम में मिलता था। Heavy duties were imposed on Indian goods entering Britain so as to protect their own industries. अपने स्वयं के उद्योगों की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन ने भारतीय माल पर भारी आयात कर लगा दिया, इंपोर्ट के समय बहुत टैक्स लगा दिया। Various investments were made to improve the transport and communication system in the country to facilitate the easy transfer of raw material from the farms to the port and of finished goods from the ports to the markets. देश में परिवहन और संचार प्रणाली को सुधारने के लिए विभिन्न निर्देश दिए गए ताकि खेतों से बंदरगाहों तक कच्चा माल और बंदरगाहों से बाजारों तक तैयार माल की आवाजाही आसान हो सके।
रास्ते बने। Also, English education was introduced to create a class of educated Indians who would assist the British in ruling the country and strengthen their political authority. अब इसी के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा की भी शुरुआत की गई जो पढ़े लिखे भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करे जो अंग्रेजों को देश पर शासन करने और अपनी राजनीतिक सत्ता बनाए रखने में मदद करे। All these measures helped the British to establish, consolidate and continue their rule over India. इन सभी उपायों ने अंग्रेजों को भारत में अपना शासन स्थापित करने, इसे सुदृढ़ करने और जारी रखने में मदद किया।